गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। गुजरात के 14 जिलों में दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग, 93 सीटों पर मतदान। आज उत्तर गुजरात की 53 सीटों और मध्य गुजरात की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन 93 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 39 शहरी सीटें हैं, जबकि 54 ग्रामीण क्षेत्र की हैं। दूसरे दौर में 551 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 782 पुरुष उम्मीदवार जबकि सिर्फ 69 महिला उम्मीदवार मैदान में। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में वोट डालेंगे। रानिप मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अहमदाबाद में वोट डालेंगे। नारायणपुर में मतदान करेंगे। गुजरात से राज्यसभा सांसद सदस्य अरुण जेटली अहमदाबाद के बेजलपुर से और लालकृष्ण आडवाणी अहमदाबाद के खानपुर में वोट डालेंगे। मध्य गुजरात के अहमदाबाद, दाहोद, खेड़ा, आनंद, मंचमहल, वडोदरा जिले में आज वोटिंग। वहीं उत्तर गुजरात के गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, मेहसाणा, छोटा उदयपुर, अलवली और पाटन में वोटिंग। दूसरे दौर में बीजेपी ने सभी 93 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस ने 91 पर। गुजरात में विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें पहले दौर में 9 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2012 में मध्य गुजरात की 40 सीटों में से 20 पर बीजेपी और 18 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। 2012 में उत्तर गुजरात की 53 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 21 मिली थी। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें ही मिली थी। 18 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही गुजरात चुनाव के नतीजे। आज वोटिंग की सबसे बड़ी कवरेज। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। 18 दिसंबर शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कहा, पहले मोदी पर दर्ज हो केस। कोयला घोटाले में आज सजा का ऐलान। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार बसु भी दोषी करार दिए गए। राज्यसभा में पीएम मोदी के साथ पहली पंक्ति में बैठेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। वेंकैया नायडू की जगह मिली। कल से यूपी के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर योगेंद्र नारायण का खुलासा। बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में एएसआई को मिले थे राम मंदिर के अवशेष। तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को दी थी जानकारी। एएसआई ने प्रधानमंत्री को सौंपी थी रिपोर्ट। गोवा के पणजी में सीएम पर्रिकर के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पर्रिकर खुद मौजूद रहे। लुधियाना में ड्रग तस्करों पर एसटीएफ टीम की कार्रवाई। 1 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोग पकड़े गए। यूपी के एटा में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग को जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस में शिकायत से नाराज आरोपी। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में युवक की लाठी डंडों से पिटाई। दोनों आंखें फोड़ी। पीड़ित की हालत गंभीर। यूपी के प्रतापगढ़ में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने से परिवार का इनकार। चोरी के शक में पीट कर हत्या की गई। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 600 पेटी देसी शराब बरामद की। बदमाश भागने में कामयाब रहे। बहराइच में पुलिस ने 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों ने पुलिस वालों को कुचलने की भी कोशिश की। 15 मवेशियों को बरामद किया। यूपी के कन्नौज में शराबियों का ठेके पर हंगामा। ईंट पत्थर फेंके, कई लोग घायल। यूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून। यूपी कोका को योगी कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में विधेयक पेश होगा। यूपी के अफसरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी जरूरी। योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्टेज एंकर अर्पिता तिवारी की मौत मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। रिश्तेदारों के आरोप के बाद खुदकुशी का केस को बदला। मुंबई में वाडिया अस्पताल में प्रिंस और लव नाम के जुड़वा भाई अलग किए गए। 30 डॉक्टरों की टीम ने 12 घंटे तक किया ऑपरेशन। शालीमार बाग मैक्स अस्पताल ने दिल्ली सरकार से दोबारा रजिस्ट्रेशन की मांग की। जिंदा बच्चे को मृत बताने का आरोप।
बिहार के कटिहार में ज्वेलरी शोरूम में लूट, हथियार दिखाकर 6 तोला सोना 10 किलो चांदी लेकर बदमाश फरार। यूपी के बहराइच में बेटे को बचाने के लिए आदमखोर तेंदुए ने 15 मिनट तक एक व्यक्ति से लड़ाई की, जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के पीलीभीत में महिला की रेप के बाद हत्या, आरोपी ने की थी बुरी तरह से पिटाई, इलाज के दौरान मौत हुई, आरोपी गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड की एक सुरंग में कार और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, घंटों तक बंद करनी पड़ी सुरंग। ब्रिटेन में 3 हफ्ते की बच्ची का ऑपरेशन कर दिल शरीर में डाला, 10 लाख में से 8 बच्चों का दिल होता है शरीर के बाहर। ब्रिटेन में एक रिसाइकलिंग प्लांट में कर्मचारी के हाथ में फटा मरीन फ्लेयर, हादसे में कर्मचारी बाल बाल बचे। सऊदी किंग सलमान ने फिर देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सऊदी अरब को आगे लेकर जाएंगे। उत्तरी इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोग बेहाल, सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। ब्रिटेन के एक ग्रेनफेल टावर आग हादसे में पीड़ितों को अब तक नहीं मिला आशियाना, विपक्ष ने सरकार की नाकामी बताया। ब्रसेल्स में शरणार्थियों का प्रदर्शन, यूरोपियन देशों से अपनी माइग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की अपील की। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल की उल्टी गिनती शुरू, लेकिन पहले ही दिन दिखी तकनीकी खामी। अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, जरूरतमंद बच्चों को खिलौने बांटे।